नमस्कार मित्रों, मैं महेश्वर मणि यथार्थ अपने यूट्यूब चैनल डेली चिंतन पर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा मुद्दा है वो फटी जीन्स को लेकर है, जिस पर काफी विवाद चल रहा है। सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर फटी जीन्स पर उंगली उठाई गई या उस पर चर्चा की गई तो भारत का विकास बाधित हो सकता है। आज हम जो है उसी विषय पर चर्चा के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ जो है अनुराग मणि जी जुड़े हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद से आते हैं और सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता में भी इनकी रुचि है। तो आज हम आपसे एक चर्चा करेंगे कि वास्तव में क्या सही है, क्या गलत है, और इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या फटी जींस अगर नहीं पहनेंगी भारत की महिलाएं तो क्या भारत का विकास बाधित हो जाएगा। अनुराग जी, आपका क्या मानना है इस विषय पर? जो हंगामा चल रहा है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की काफी आलोचना की जा रही है जी कि जो है वो उन्होंने ऐसा बयान दे दिया, तो उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसा है? आप युवा हैं, आपको भी शायद अच्छा लगता होगा कि फटी जींस पहन के घूमे महिलाएं, तो आपको क्या लगता है? महेश्वर जी, मैं खुद बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा भारत की संस्कृति रही है, भारत देश की जो गरिमा है वह यह बिल्कुल आपको आदेश नहीं देती है कि आप इस तरह के पहनावे को बढ़ावा दें। ठीक है, आपको पता होगा कि हमारी जो सभ्यताएं हैं, हमारी जो संस्कृति है, उसी से भारत जाना जाता है। भारत की अस्मिता और भारत का जो संस्कार है वही भारत की असली पहचान है। तो ये जो लोग हैं जो आज आकर के पश्चिमी सभ्यता को बढ़ावा दे रहे हैं, इस तरह की चीजों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो मुझे ये चीजें बिल्कुल सही नहीं लगती हैं। हाँ, लोगों का अपना विचार है, लोग पहनने के लिए स्वतंत्र हैं, भारत का संविधान उन्हें अधिकार देता है, लेकिन इससे पहले उनको इस विषय पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार भी हमको कुछ सिखाए गए हैं, और हमारे देश का भी जो मान सम्मान है, हम कुछ ऐसा ना करें कि हमारे संस्कार जो है वह है हमारे समाज के ऊपर एक कालिक बने। ठीक है, तो ये चीज आज के युवाओं को सोचना चाहिए। जहां तक देखने में आता है कि लोग अक्सर जब इस प्रकार का कोई बयान दे देता है तो एक वर्ग ऐसा है जो उस पर टूट पड़ता है जी, और ऐसा भी माना जाता है, लोग कहते हैं कि भाई आप अपनी सोच बदलो। तो ठीक है, हम अपनी सोच बदल लेंगे या बदल रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हर पुरुष रेपिस्ट है, हर पुरुष जो है बलात्कारी है, या हर पुरुष जो है महिलाओं को खा जाने के फिराक में लगा हुआ है। कुछ लोग हैं नीच मानसिकता के हैं, लेकिन वह नीच मानसिकता के क्यों हैं, वह किस प्रकार से उनके अंदर है? देखिए, यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यहाँ मानसिकता वाली बात ही नहीं हो रही है जी। जो मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है वह केवल और केवल भारत की संस्कृति को ध्यान में रखकर इस चीज को, वो जो अपने विचार है उस विचार को उन्होंने प्रकट किया है, और अपना विचार रखना कोई गलत चीज नहीं होता है। जिस तरह से ये जो लोग देश सही है, उन्होंने अपना विचार रखा, अब उससे कोई सहमत या सहमत हो सकता है, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन उस पर उनकी आलोचना करना एक अलग विषय है। मैंने एक बयान देखा ट्विटर पर, उसमें लिखा हुआ था कि ऐसे तो भारत का विकास नहीं हो सकता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है, आप युवा हैं अभी, आपको क्या लगता है कि अगर फटी जींस पहनकर महिला बाजार में घूमेगी तो क्या इससे भारत बहुत तेजी से विकसित हो जाएगा? ऐसा क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर बहुत ज्यादा पीछे नहीं, लेकिन थोड़ा अगर पीछे जाएंगे, लगभग 20-30 साल पहले, तो हमारी जो महिला फाइटर प्लेन उड़ाने वाली थी, तो उन्होंने साड़ी पहनकर फाइटर प्लेन को उड़ाया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप मॉडर्न ड्रेस को पहन करके ही विकास की बात संभव हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है, ना ये चीजें संभव है। ऐसा वर्ग जो है देखने में आता है जी, एक वर्ग देखने में आता है जो यह मानता है कि आप जो फटी जींस पहन रही है महिला जी, या जैसे कि स्वरा भास्कर ने जो एक उंगली वाला सीन किया था जो है फिल्म में, तो इस प्रकार की जो सीन करती हैं महिलाएं, या फिर जो है जो फटी हुई जींस पहनती हैं, उनको जो है महिलाओं का प्रेरणा स्रोत जो है बताने का प्रयास किया जाता है जी। यही समस्या है हमारे समाज की। अध्ययन किया इस विषय पर जी, जापान और भी अलग अलग ऐसे देश हैं
जो उदाहरण जहां से हम ले सकते हैं कि वहां की जो फिल्में बनती हैं, वहां के जो अखबार होते हैं, वहां के जो न्यूज चैनल होते हैं, वो अपने न्यूज चैनल में, अपने मूवीज में इस चीज को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। वो साइंस की चीजों को दिखाते हैं, टेक्नोलॉजी की चीजों पर विशेष ध्यान देते हैं। अपनी मूवीज को देख लीजिए आप, हॉलीवुड की जितनी मूवीज आती हो, तो इसलिए वहां के युवा के अंदर एक सोच डेवलप होती है, वह उस चीज को करने में रुचि लेता है। भारत की जो बॉलीवुड के जो देख रहे हैं उनकी स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। फिल्में आज की 70 की न्यूज की जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी को भूल कर किस चीज को दिखा रहे हैं, ये सब आपके सामने है। तो कहीं ना कहीं हम अपने पथ से जो है भ्रमित जरूर हो रहे हैं। हम अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को ध्यान में न रखते हुए हम दूसरी संस्कृति को अपनाने में लगे हुए हैं, जो कि कतई सही नहीं। इसको ऐसे भी मुझे लगता है, मेरा जो मानना है, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि कहीं न कहीं हमारे अंदर एक हीन भावना घर कर गई है कि जो पश्चिम कर रहा है वही सबसे सर्वोत्तम है। ये सरासर गलत चीज है। आप अगर देखेंगे, लेकिन तो अधिकतर लोगों का ही मानना है, क्योंकि आप एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। योग को लोग महत्व नहीं देते थे भारत में, एक समय था। यह योग अमेरिका में गया, वहाँ योगा बना, और वहां से जब योगा बनकर फिर इसका पुनर्निर्यात भारत में हुआ तो ये लोकप्रिय हो गया। इसमें रामदेव जो है बाबा जी, उनका भी काफी हाथ रहा, और भी अन्य लोग रहे जिन्होंने लोगों को लोकप्रिय बनाया देश में। लेकिन इसको स्वीकार्यता तभी मिली जब यह पश्चिम के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई ये तो बड़ा प्रभावी है, बहुत अच्छा है। देखिए, ये समस्या है हमारे युवाओं में कि इस चीज को समझ नहीं पाते हैं हमारे युवा। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो वो एक ऐसी मानसिकता को डेवलप करने में लगे हुए थे कि अंग्रेज जो करते हैं वो सुपीरियर चीज करते हैं, वो सही करते हैं, वो मानसिकता डेवलप हो जाएगी तो आप स्वतः उनके गुलाम बन जाएंगे। और यही कार्य आज के जो विदेशी भारतीय नागरिकों को, भारतीय युवाओं को अपने शिकंजे में लेने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और दुख की बात यह है कि युवा जो है भारत के बिना समझे सोचे दूसरे देश की सभ्यता को बिना किसी फायदे के उस चीज को अपना रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का कल्चर इस चीज को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, इसका कोई उनको पता। देखिए एक्चुअली क्या है, जो है सारा कंक्लूजन ये है कि विकास का फटी जींस से कोई लेना देना नहीं है। विकास के लिए जो है बेडशीट का कोई लेना देना नहीं है। यह एक षड्यंत्र है महिलाओं को उपभोग की विषय वस्तु बनाए रखने का। आप देखिए ना, आप बुर्के पर आकर बोलिए ना, महिलाएं हैं अंधेरे में जी रही हैं, उनकी आवाज बनिए ना। लेकिन नहीं, आप उसकी आवाज तो नहीं बन पा रहे हैं। बिल्कुल, आप अगर देश में कोई अच्छा अपना विचार रख रहा है तो उस विचार को आप कटाक्ष करने में लगे हुए हैं। क्यों नहीं? क्या आप नहीं मानते इस चीज को कि जो भारत की जितनी भी महिलाएं हैं, ये जो इनके ऊपर जबरदस्ती थोपा जाता है, उनको बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया जाता है, क्यों नहीं उसके खिलाफ आवाज उठाई जाती? हाँ, ये चीजें हैं कि एक वर्ग विशेष में कितनी समस्याएं हैं, उनको कितनी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। यहाँ तक कि वहाँ की महिलाएं भी उससे निकलना नहीं चाहती है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अगर आप इस पर आवाज उठा दीजिए तो आपका विरोध करने लगे। ऐसा नहीं है, महिलाएं निकलना भी चाहती हैं, लेकिन उस पे वो चीज जबरदस्ती थोपी जाती है, ठीक है। लेकिन वो कहने किससे जाएंगी इस चीज को? हाँ, ये भी सबसे बड़ी समस्या है। परिवार जब जबरदस्ती उस चीज को करने के लिए मजबूर करता है तो वो उन चीज को करना पड़ता है। लेकिन जब देश का युवा, देश के समाज के यही लोग जो आज फटी जींस को इतना तवज्जो दे रहे हैं, अगर वही एक अपने समाज के तबके के लोगों को थोड़ी मदद करने के लिए अगर इस चीज की आवाज उठाएं तो जरूर वो भी आवाज उठाएंगे इस चीज के लिए। आपको क्या लगता है कि एक जो वर्ग विशेष है अपने नैरेटिव को इस तरह से सेट करता है कि एक मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत विचारों को इतना बड़ा मुद्दा बना लेता है, यहाँ तक कि कुछ महिलाओं ने फटी और बहुत ही विभत्स तरीके से फटी हुई जींस का जो है फोटो अपलोड करना शुरू कर दिया। देखिए, ये उनका कल्चर होगा, उनका परिवार, उनका समाज, उनका खुद का विचार इस चीज के लिए उनको मान्यता देता होगा, वो इस चीज को कर रहे हैं। भारत का संविधान भी उनको इस चीज का अधिकार देता है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कर रहे हैं, उनमें कोई वो इसमें किसी को आपत्ति नहीं है, वो करें। शिक्षित
लेकिन ये तो देखना पड़ेगा कि समाज किस तरह से इससे प्रभावित होता है। कि ठीक है, कोई पहने, उसकी मर्जी है, संवैधानिक अधिकार है, उससे किसी को आपत्ति नहीं है, जब तो हमारा पारिवारिक अधिकार है जो है। लेकिन इसका समाज पर क्या असर पड़ता है और पड़ सकता है, इससे किस प्रकार की मानसिक विकृति पैदा होती है। हमको ये चीज सोचना पड़ेगा कि ये चीजें समाज में आई कैसे। ठीक है, भारत का जो कल्चर रहा है, भारत की जो संस्कृति रही है, भारत के संस्कृति और संस्कार में ये चीजें नहीं थी। ठीक है, लेकिन ये चीजें लाई गई बॉलीवुड के द्वारा। ठीक है, उनको इस चीज का पैसा मिलता है। आज के युवाओं को सोचना चाहिए कि वो अगर गलत चीज करते हैं, वो स्मोकिंग करते दिखाते हैं, तो ये ट्रेड नहीं बन जाता है युवाओं का कि स्मोकिंग करेंगे तो ये युवाओं का ट्रेड बन जाता है। देखते हैं हम लोग तो गलत चीजों की गलत जो धारणाएं हैं उनको अपने अंदर समाहित क्यों कर रहे हैं आज के युवा। ये इस चीज को तो सोचना चाहिए उनको। इसके लिए मुझे लगता है कि परिवार को भी ध्यान देने की जरूरत है। परिवार को, समाज को, परिवार को भी ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन जो शिक्षित युवा अगर इस चीज को कह रहे हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ, फटी जींस पहनूं या कुछ भी पहनूं, उनको ये भी सोचना चाहिए कि मैं खुद शिक्षित हूँ, क्या मेरा समाज, मेरा संस्कार आगे चल करके यही जब संस्कृति, यही फटे जींस जब और आगे चलेंगे तो आप भी कभी पेरेंट्स बनेंगे ना, तो आपके बच्चे जब आपके सामने ये चीज करेंगे, क्या आपको अच्छा लगेगा। इस चीज को जब अपने मन में सोचेंगे इस विचार को, तो शायद आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, और रही बात की भारत की जो संस्कृति है उसको बदनाम करने और उसको बिगाड़ने का जो षड्यंत्र है वो बहुत लंबे समय से चल रहा है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ की युवाओं को समझनी पड़ेगी कि ये षड्यंत्र अपने अंदर ना समाहित करके इन लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। इसी में भारत की संस्कृति और संस्कार सुरक्षित रह पाएंगे। और सबसे बड़ी जो समस्या है जी, वह ग्रामीण क्षेत्रों में है, पिछड़े क्षेत्रों में है जी, जो रोजाना रेप के केसेस बढ़ रहे हैं। तो उस पर इस ट्रेंड का क्या असर है, किस तरह से यह ट्रेंड उसको प्रभावित करता है। देखिए कहीं ना कहीं ये चीजें, ये पहनावे, लोग कहते हैं कि हमारे ड्रेस पर मत ध्यान दीजिए, आप अपनी सोच बदलिए। लेकिन मैं मानता हूं अगर आप खुद अपने दिल से इस चीज को पूछेंगी तो कहीं ना कहीं ये पहनावे उस चीज को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इसका भी यही मैंने पहले भी कहा कि भाई ठीक है, हम अपनी सोच तो बदलेंगे, लेकिन आप अपनी सोच कब बदलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल वही। ठीक है, आप अपनी सोच कब बदलेंगे जो है कि आपको क्या पहनना चाहिए। आप अगर एक तरह से देखा जाए तो हम पशुता से मानवता की तरफ आए। बिल्कुल, जो डार्विन की थ्योरी कहती है, अगर उसको आधार मान लिया जाए या कोई भी जो है, हम धीरे धीरे विकसित होकर के एक मानव समाज, एक सभ्य समाज के रूप में स्थापित हुए। लेकिन आपको नहीं लगता कि क्या हम अब धीरे धीरे फिर एक सभ्य मानव की तरफ से फिर पशुता की ओर हम जा रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर आजकल के जो मनुष्य हैं अगर इस तरह के चीजों को बढ़ावा देंगे तो जरूर आने वाले समय में उनकी यही स्थिति होगी जैसे पहले कभी हुआ करती थी। पहले आदिवासी मानव नंगे हुआ करते थे, आप सबको पता है। तो आने वाले समय में भी मानव वही आचरण को जब अपना रहे हैं। हम पहले सभ्य बने थे, असभ्य थे, जंगल में रहा करते थे, तो फिर हमने जब अच्छाई सीखी और सभ्य बने तो वस्त्रों का प्रयोग करना सीखा। लेकिन अगर आप फिर असभ्य बनना चाहते हैं और वस्त्रों का त्याग करके फिर से आप वही चीज धारण कर रहे हैं, तो ठीक है बनिए भाई। तो उसको नया रूप दे दिया गया कि आधुनिकता का रूप दे दिया। ये कोई आधुनिकता नहीं है मेरे समझ से, ये उसे एक आधुनिकता का जो है तमगा दे दिया गया है। संकुचित मानसिकता को प्रदर्शित करता है कि सारा डेवलपमेंट आपके पहनावे से आता है। स्थिति यह है कि विवेकानंद तो पूरे वस्त्र पहनते थे और उन्होंने पूरे दुनिया में भारत का डंका बजा दिया। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है कि आप वस्त्र पहन करके कोई अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फटी जींस पहन करके ही कोई अच्छा काम कर सकते हैं। कल्पना चावला को लोग अब भी याद करते हैं, वह अंतरिक्ष तक गई। और कल्पना चावला ही नहीं, ऐसे हजारों सैकड़ों महिलाएं हैं जिन्होंने समाज को दिशा दी है। और मुझे नहीं लगता कि वो कभी फटी जींस पहन करके उन्होंने काम किया। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने, उन हजारों महिलाओं ने फटी जींस पहना और इससे जो है समाज को कोई आधार मिला या समाज आगे बढ़ा। उन्होंने अपने सामान्य वेशभूषा में ऐसा काम किया। तो आज का जो वर्तमान समाज है उसका एक वर्ग यह सिद्ध करने में क्यों लगा हुआ है कि भाई फटी जींस पहनकर ही आप समाज के लिए कोई योगदान कर सकते हो।
देखिए, उनका देश से कुछ लेना देना नहीं है, मैं समझता हूँ। ये वो लोग हैं जो देश की अच्छाइयों पर भी देश का जो देश, जैसे देखिए अभी कुछ ऐसे उदाहरण हैं, देश ने जब बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, ठीक है ना, सेना ने, तो उन लोगों ने इस चीज के भी सबूत मांगे, कई हाँ, ऐसे कार्य किए। वो एक बहुत और ये लोग हैं, इनका कोई काम है बस केवल भारत देश का विरोध करना, सेना का विरोध नहीं। अगर आप ये कर रहे हैं भारत सेना का विरोध कर रहे हैं बोलो, तो सेना नहीं, वो देश का विरोध कर रहे हैं। उनको इस देश से लेना देना है ही नहीं। वो विदेशी मीडिया के हाथों या विदेशी लोगों के हाथों बिके हुए हैं, ठीक है। वो केवल देश का विरोध करने के लिए ही है, और आज का युवा यही समझ नहीं पा रहा मतलब है। उनको शर्म आती है। अगर वास्तव में कंक्लूजन किया जाए तो उन्हें जो भी भारत की विरासत है, भारत की शक्ति है, या फिर जो भी चीज भारत को महान बनाने की ओर अग्रसर करती है, उससे उन्हें चिढ़ है। तो चले जाना चाहिए ना उनको, जहां पर उनको गर्व महसूस हो। उनको ये शर्म नहीं आती कि जिस देश में हम खा रहे हैं, पल रहे हैं, जो देश हमें आश्रय दिया हुआ है, जिस देश में हम रह रहे हैं, वही देश, उसी देश को हम किस तरफ ले जा रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए इस विषय पर, ठीक है। ठीक है, जो है आज की परिचर्चा यहीं तक। फिर हम किसी नए मुद्दे पर परिचर्चा के लिए जुड़ेंगे और अपना विचार रखेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और कमेंट के माध्यम से इस फटी जींस जैसे ट्रेंड पर आपके क्या विचार हैं या जरूर बताएं। अगले किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फिर हम चर्चा के लिए जुड़ेंगे। हमारे को धन्यवाद और सभी दर्शकों को नमस्कार, धन्यवाद।